ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड पर हुई गोलीबारी के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर हलचल तेज हो गई है। पहले से ही सख्त रुख रखने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तीसरी दुनिया के देशों से आने वाले माइग्रेशन पर स्थायी रोक लगाने के संकेत दे रहा है। इस घटना के बाद माहौल गर्म और तनावपूर्ण हो गया है और ट्रंप प्रशासन ने नई कड़ी गाइडलाइंस भी लागू कर दी है। यूं तो आप्रवासन मामले पर ट्रंप का रवैया पहले से ही सख्त रहा है, लेकिन वॉशिंगटन में गोलीबारी की घटना के बाद उपजे गुस्से को शांत करने के लिए अमेरिकी प्रशासन को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आम अमेरिकियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीसरी दुनिया के देशों से आने वाले माइग्रेशन पर स्थायी रोक लगाने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। हमले में घायल एक नेशनल गार्ड की मौत से गुस्साए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लोग अब पिछली सरकार की लापरवाही वाली पुनर्वास नीतियों की कीमत नहीं चुकाएंगे। ट्रंप के मुताबिक मौजूदा नीति ने न सिर्फ अमेरिका की प्रगति को धीमा कर दिया है, बल्कि अपने लोगों को दिए जाने वाले संसाधनों को ऐसे नागरिकों पर बेजा गंवाया जा रहा है जो इसके काबिल नहीं है। बयान का मतलब साफ है कि अब वही लोग अमेरिका में रह पाएंगे जो सिर्फ उनके लिए उपयोगी होंगे, यानी आने वाले वक्त में अमेरिका में रह रहे गैर नागरिकों को दी जा रही सभी सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन उन सभी शरणार्थियों की सख्ती से जांच करेगा जिसे बाइडेन के समय में अमेरिका आने की मंजूरी मिली थी। प्रशासन की नई गाइडलाइन 27 नवंबर से लागू हो चुकी है, जो पुराने और नए आवेदन पर भी लागू होगी। यह प्रक्रिया उनके ग्रीन कार्ड आवेदन को प्रभावित कर सकती है। दरअसल व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के ऊपर गोलीबारी करने का आरोपी अफगान नागरिक है, जो तालिबान की वापसी के बाद ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। ट्रंप ने अमेरिका में असमानता का सबसे बड़ा कारण अवैध प्रवासियों को बताया, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भी खराब हालात पैदा कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भले ही टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली हो, लेकिन इमिग्रेशन नीतियों का फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। इसलिए हालात को अब सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों से आए लोगों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच करने की घोषणा कर दी। ऐसे देशों में अफगानिस्तान, ईरान, हैती, सोमालिया और सूडान जैसे देश शामिल हैं। इस बीच अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए USCIS के दफ्तरों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू देने आए थे। दरअसल अमेरिका में नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति वीजा अवधि से ज्यादा समय रुका पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, आप ही का रुख कर रहा हूं, और किस तरह से आप देखती हैं इन नीतियों को, जो लगातार ट्रंप की जो अभी तक नीतियां रही हैं उसको देखते हुए, क्योंकि जब से हमने देखा है कि वो सत्ता में आए उसके बाद से लेकर लगातार वर्ल्ड फोरम पर उन्होंने तमाम ऐसी नीतियां बनाई जिनसे तमाम देश उनके दुश्मन बनते हुए नजर आए। क्या अब की बार जो नीति है, क्या इससे भी जो अलग अलग देश हैं जहां पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, वहां उन देशों के बीच भी कोई मनभेद की स्थिति नजर आ सकती है, और क्या वो भी दुश्मन बन सकते हैं? गौरव, निश्चित तौर पर ये तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जिनको वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह रहे हैं अब, जिनको अब हम ग्लोबल साउथ के देश या विकासशील देश या इमर्जिंग इकोनॉमीज कहते हैं, तो वहीं पर एक आक्रामकता और एक नकारात्मक रवैया तो हमको नजर आता है। और आप्रवासन को लेकर के हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा एक बहुत कड़ा रुख अपनाया है, और अपने इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यदि वे राष्ट्रपति चुन के आते हैं तो अमेरिका की जो जनता है वो अवैध आप्रवासन की वजह से बहुत परेशान है। तो वे इस प्रकार की जो पोरस बॉर्डर्स हैं उनको सील करेंगे। आपको याद होगा उनका पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था वो मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर है अमेरिका की, उसको सील करने से संबंधित था। और इसके बाद हमने लगातार देखा है कि उन्होंने, उनका ये कहना है कि वो जो इलीगल आप्रवासन है उसको रोकने के लिए तमाम जो वेज एंड मीन्स वो अपना रहे हैं, लेकिन एक बहुत कठोर रवैया तो वो निश्चित तौर पर अपना रहे हैं। और अभी जो हम जिस खबर पर चर्चा कर रहे हैं तो वो नेशनल गार्ड पर हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें एक अफगानी जो नागरिक है उसको लिप्त पाया गया, तो जी। उसको एक रीजन बनाकर अब
इस प्रकार के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर उन्होंने इंडियन शब्द के प्रयोग पर भी आपत्ति जताई है, जो एक बहुत सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मामला है। तो जी। ये भी मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, गौरव जी। इसको ट्रंप लगातार हम देख रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन से भी इसको लिंक करके लोगों को अलग-अलग तरह की जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम बीते हुए कल के या इतिहास के पन्नों को पलटें, तो क्या इस तरह की जो स्थितियां रही हैं, जिस तरह की बात ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर वैचारिक रूप से अलग-अलग होने की वजह से हमने बाइडेन के शासनकाल में जब आप्रवासन की नीतियों को देखते हैं, हुँ, तो हमने उनमें थोड़ा लचीलापन देखा था हुँ, और कुछ सशर्त जिस प्रकार के नियम बनाए थे बाइडेन ने, तो लोगों को अमेरिका आने का, रहने का एक उन्होंने अपॉर्च्युनिटी दी थी। लेकिन ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इसकी वजह से अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को और नागरिकों को किस प्रकार का खतरा है। तो हुँ, यहाँ पर बाइडेन और ट्रंप की जो नीतियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, गौरव। और अब ट्रंप इसको लेके बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं। इसके पीछे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। जी, और यहाँ में यदि दूसरे भी अगर बिंदुओं को जोड़ दूं, जिस तरह से अभी साउथ अफ्रीका को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, हुँ, जिस तरह से G20 में एब्सेंट रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि G20 में अब हम ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल। हालांकि उनका जो भी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ बीते जो भी व्हाइट हाउस में इंसिडेंट रहा, हुँ, उसकी तरफ जाएं तो वो एक पर्सनल इंसिडेंट के अलावा जब हम ट्रंप की तमाम विकासशील देशों के प्रति दृष्टि को देखते हैं, जी, तो वो लगातार हमको एक नकारात्मक होती हुई नजर आ रही है। और हुँ, अब जो वो स्टेटमेंट्स जिस तरह के दे रहे हैं, जैसे वो थर्ड वर्ल्ड नेशंस ठीक, टर्म का यूज कर रहे जी, हैं, जिसका हम प्रयोग आजकल नहीं करते हैं, जी, तो फिर एक यहाँ पर एक नकारात्मक रवैया और उनकी जो सख्ती है, वो जी। हमको बाइडेन से बिल्कुल विपरीत या अलग दिखाई पड़ती है, बिल्कुल, गौरव। और इसी तरह की बात भी जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रंप उजागर भी करते रहे हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अंशु जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। और आगे भी इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी कि आखिर आगे किस तरह के